हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जिसके अंतर्गत ये बताया जा रहा है कि रफाल के लिए जो इजरायली टोड डिकॉय हैं, जिसको एक्सगार्ड कहा जाता है, इनकी डिलीवरीज को फास्ट ट्रैक किया जा रहा है। तो इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के अंतर्गत ये सिस्टम रफाल से इंटीग्रेट किए ज़रूर गए थे, पर इनकी प्रॉपर डिलीवरी नहीं हो पाई थी, जिसके पीछे सप्लाई चेन इशू और उसके बाद फिर लगातार हो रहे इसराइल के साथ डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को रीज़न बताया जा रहा है। पर अब चीज़ों को पुश करते हुए कहा जा रहा है कि इनकी डिलीवरीज जल्दी करी जाएं ताकि जो बचे हुए ऑर्डर्स हैं वो भी रिसीव हो पाएं। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये जो एक्सगार्ड टोड डिकॉय है, ये फाइबर ऑप्टिक के थ्रू एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करता है और एयरक्राफ्ट के पीछे ये एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को मिमिक करता है, और अगर कोई बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल आ रही है तो उसे जैम भी करता है, और अगर जैम नहीं हो पाए तो क्योंकि ये एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को मिमिक करता है तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से मिसाइल इसके पास ही डेटोनेट हो जाती है और एनिमी को ये लगता है कि टारगेट शूट डाउन हुआ है। तो यहाँ पर खास बात यह है कि ये सिस्टम खाली रफाल के साथ नहीं आए हैं, ये सिस्टम रफाल से भी पहले इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है और Su-30 MKI के साथ ये ऑपरेशनल है। तो जो Su-30 MKI में एक्सगार्ड का अपग्रेड हुआ है, इसकी रिपोर्ट आज से 3 साल पहले से है। तो पाकिस्तान का जो क्लेम है, जहां पर इन्होंने कहा है कि 7 मई को मॉडर्न टाइम्स की सबसे बड़ी डॉग फाइट हुई थी और इंडियन एयरफोर्स के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स थे, तो मोस्ट लाइकली इन्होंने ज्यादातर टोड डिकॉयज को ही पिक किया है और उसी में ये 5 एयरक्राफ्ट को शूट करने की बात कर रहे हैं। तो जो इंटैक्ट ऑलमोस्ट PL-15 मिली है वो इसका सबूत है कि ज्यादातर इनकी मिसाइल्स जो है टारगेट मिस कर गई थी। और डिफरेंट फाइंडिंग्स में भी ये कंक्लूजन आया है कि इतने एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के नहीं गिरे हैं। हाँ, डेफिनेटली कुछ नुकसान हुआ है और ये चीज शुरुआत से ही एक्नॉलेज करी जा रही है, पर जितना पाकिस्तान का क्लेम है डेफिनेटली उससे काफी कम है। बाकी अगर फ्रेंच चीफ के स्टेटमेंट की बात करेंगे तो उनकी फाइंडिंग में 3 एयरक्राफ्ट उनको नजर आ रहे हैं, जिसमें से एक रफाल है। बाकी ये जो 3 एडिशनल एयरक्राफ्ट क्लेम कर रहे हैं मोस्ट लाइकली वो डिकॉयज हैं। तो अब ये टोड डिकॉय काम कैसे करता है, इसको हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो 2 तरीके से यहाँ पर टोड डिकॉय काम करता है। पहला ये है कि जो रडार सिग्नल आ रहे हैं उनको एयरक्राफ्ट से ज़्यादा स्ट्रांगली ये रिफ्लेक्ट करता है, या फिर एक्टिव जैमिंग यहाँ पर करी जाती है जो कि मिसाइल को मजबूर करता है कि वो डिकॉय पर ही लॉक करे। तो टोड डिकॉय की एक्चुअल कॉम्बैट में इफेक्टिवनेस देखी गई है और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स को इन्होंने एक्टिव मिसाइल से बचाया है। तो एक्टिव मिसाइल्स वो मिसाइल्स होती हैं जिसमें RF सीकर लगा होता है। तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में ही काम आता है, ये आपका विद इन विजुअल रेंज कॉम्बैट में काम नहीं आएगा, क्योंकि IR मिसाइल के अगेंस्ट में ये बनाया भी नहीं गया है और ना ही काम करता है। तो एक्सगार्ड टोड डिकॉय जो है ये आपका एडवांस टोड डिकॉय है, रीयूजेबल है और मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज को काउंटर कर सकता है। तो डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जो एयरक्राफ्ट का फायर कंट्रोल रडार है जो कि मिसाइल को शुरुआत में गाइडेंस प्रोवाइड करा रहा होता है, ये X बैंड की फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और मिसाइल का जो सीकर है ये यूजली KU बैंड की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी को जैम करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए जो आपको एक्सगार्ड में मिलती है। साथ ही साथ ये S बैंड को भी जैम करने में सक्षम है, जो कि यूजली वॉरशिप से और सरफेस टू एयर मिसाइल से इस्तेमाल होते हैं। तो ये हाईली इफेक्टिव सिस्टम्स हैं, और अगर आप इनको दूसरे EW सिस्टम्स और काउंटर मेजर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इनकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। जैसे कि रफाल में खुद का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है जिसमें जैमर्स इंक्लूडेड हैं, तो कुछ जैमिंग उसके द्वारा करी जाती है, बाकी बचा कुचा आपका टोड डिकॉय काम करता है, जिसकी वजह से अगर मल्टीपल मिसाइल्स भी फायर करी जा रही हैं तो उसके अगेंस्ट में भी इफेक्टिव काउंटर मेजर आपको मिल जाता है। फिर साथ में चाफ डिप्लॉयमेंट तो है ही। तो इसलिए कहा जाता है कि मॉडर्न फाइटर प्लेटफॉर्म्स को BVR कॉम्बैट में शूट करना, वो भी ज़्यादा लॉन्ग रेंज से, इतना आसान नहीं होता है। तो जो पाकिस्तानी क्लेम्स हैं कि हमने 200 किलोमीटर की दूर से रफाल को PL-15 मार दी है, वो पॉसिबल ही नहीं है। मल्टीपल जैमिंग टेक्निक्स हैं, बहुत क्लोज अगर आप टारगेट से रहते हैं तब जाकर जो जैमिंग चल रही है उसके अगेंस्ट में आप काम करते हुए टारगेट को निशाना बना सकते हैं। तो जितना डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा हिट प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाती है। और रफाल जैसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म को अगर आप PL-15 से 200 किलोमीटर की दूरी से शूट कर रहे हैं तो ये सपने देखने के बराबर है। पर पाकिस्तान पूरी कंट्री नैरेटिव और कहानियों पर चल रही है। इनके पास हर तरीके के मॉडर्न हथियार हैं, लेकिन अगर उसके बारे में आप टेक्निकल डिटेल्स पूछ लेंगे तो उसका इनको अता पता नहीं है, बस है इनके पास। कंक्लूजन यहाँ पर यह है कि जो टोड डिकॉय है ये काफ़ी कैपेबल सिस्टम है और आने वाले समय में हमें इन्हें एज अ स्टैंडर्ड हर प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। साथ में इंटरनल जैमर्स भी एक नेसेसिटी बन गए हैं। ऑल्दो जो प्लेटफॉर्म जैमर्स कैरी नहीं करते उनके लिए पॉड बेस्ड जैमर्स हैं, तेजस मार्क 1 में ये हम देख रहे हैं, पर आइडियल केस में इंटरनल जैमर्स होने चाहिए। साथ में टोड डिकॉय भी मस्ट है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि तेजस में क्या इनको इंटीग्रेट किया जाता है या नहीं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।